हेलो फ्रेंड्स, तो आज देखिए मैं आपको ब्लाउज से नाप के डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग करना बताऊंगी इस वीडियो में। तो ये हमारा नाप है पुराना ब्लाउज का। तो चलिए इसका हम नाप लेते हैं। तो पहले पीछे से हम ब्लाउज का नाप लेंगे लंबाई का। तो देखिए इसका लंबाई हमारा तैयार है 12 इंच, 12.5 आ रहा है। और फिर इसका जो गला है डीप, तो ऐसे 3 इंच हम नाप लेंगे। अब उसके बाद फिर चेस्ट को नापना आगे करके। तो ये हमारा 18 यानी कि 36। और फिर ये कमर देखिए 15 था इसका। तो इस तरीके से कपड़े को, ये मेन फैब्रिक है तो पीस का कपड़ा है ये कॉटन का प्रिंट वाला। इसको ऐसे देखिए फोल्ड कर लेना है और जो चेस्ट का 1/4 होगा तो उसमें हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर फोल्ड करना है। फिर देखिए नीचे हम पाइपिंग लगाएंगे तो आधा इंच मार्जिन और फिर आधा इंच ऊपर, तो 13.5 पे ऐसा निशान लगा लेंगे। उसके बाद देखिए शोल्डर तो 5 इंच ही मैं रखती हूँ हर ब्लाउज में, मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में भी। तो ऐसे 5 पे निशान लगाएंगे और इधर डाउन जो करते हैं ये सब मेरा कटिंग में तो देख ही रहे होंगे आप लोग तरीका। फिर 36 चेस्ट साइज है तो 5.5 पे आर्म होल आएगा। फिर ऐसे देखिए 1.5 इंच पे निशान लगा के ऐसे राउंड देना है शेप। और इसका हमें 18 था चेस्ट, लेकिन हमें हल्का सा लूजिंग देना है तो हम कितना रखेंगे, 9.5 पे रखे हैं यानी कि 38। तो इस तरीके से कमर जो था तो उसका 1/4 टक्स के लिए और फिर जो सब मार्जिन था तो इस तरह से लगा लेते हैं। और अगर नीचे आप इतना नहीं भी नापते तो बस सीधा कटिंग करें। बाद में फिटिंग करने के बाद आप कपड़ा जो आपको ज़्यादा लगे वो छाँट दें, समझे, क्योंकि वो सब नए नए बिगनर लोगों के लिए आसान तरीका होता है। और गला जो 3 मैंने नापा था तो 1 इंच देखिए हम बढ़ा के नाप लेंगे। अगर ऊपर से आप नापेंगे तो जितना आपका रहेगा ऊपर से डीप उतना रखें। तो नीचे मैं 3 इंच रख रही क्योंकि मैं नीचे गला थोड़ा सा ज़्यादा फैला के डीप रखूँगी। तो इस तरीके से गोल शेप दे देना है गले का। तो देखिए इस तरह से ये कटिंग हो गया है। तो न्यू न्यू जो बिगनर लोग हो वो लोग इतना नाप नहीं करेंगे अगर चेस्ट वगैरह में, तो सिंपली आप लोग ऐसे लगा सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा वैसा। तो इस तरह से थोड़ा सा डीप करते हुए हमें राउंड शेप में दे देना है। फिर कटिंग कर लेंगे इसके हम फटाफट से। तो ये हमारा पीछे का पार्ट हो गया कंप्लीट ब्लाउज़ का। तो देखिए अब उसी तरह हमें कपड़े को फोल्ड करके रखे रहना है और पीछे का पार्ट को उठा के इस तरीके से देखिए हमें रख देना है। उसके बाद जो आर्म होल की साइड है जहाँ बाजू अटैच होगा तो देखिए ऐसे हम निशान लगा लेंगे सेम सेम। और कंधे की तरफ भी, उसके बाद गला जितना खोलना था वो, और उधर साइड में। उसके बाद लंबाई का नहीं लगाना क्योंकि क्रॉस पट्टी जो रहेगा तीरा वो छोटा रहेगा तो उसका लंबाई हम नापेंगे ब्लाउज से फिर लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से ये हो गया है। और अभी क्या करना है इसमें कि आपको ब्लाउज लेना है और तीरे की लंबाई नापनी। तो देखिए इस तरह से खींचेंगे जहाँ पे तीरा अटैच है, तो जितना आएगा तो उसमें 1 इंच मार्जिन, तो 10.5 था प्लस 1 11.5 पे। और आपका जो हो उतना रख सकते हैं। इस तरह से आप लोग ब्लाउज से ब्लाउज की कटिंग करें, बहुत ही आसान तरीका है। और ये डबल कटोरी है तो ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं होता, सिंपल सा तरीका होगा तो बताऊंगी मैं। तो इस तरीके से ये जो हमारा सिलाई मार्जिन था तो उसका भी निशान लगा लेंगे ताकि समझ में आए। और अंदर हम आधा इंच डाउन करेंगे इस तरीके से, जो कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि आगे का पार्ट में आपको करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से हो गया है। फिर अभी क्या करना है कि कटोरी को नापना है तो ब्लाउज से ही हम नाप लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम कटोरी को नाप लेंगे। उसके बाद जितना आएगा उतना हम सेंटर से निशान, और देखिए बाहर वाले निशान से 2.5 इंच पे लगाना है। और फिर देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे कि ऐसे सीधा लाइन खींचेंगे, मतलब 5 इंच जो हमारी है नीचे उतनी दूरी तक हमें ऐसे लाइन को लेके आना है। उसके बाद ये हमारा हो गया। फिर इधर एक लाइन खींचना है और देखिए इधर से 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। तो ये जो निशान हो गया ना वहाँ से देखिए हल्का सा नीचे हमें क्रॉस करते हुए वी शेप में एक निशान लगाना है, वी गले के जैसा। तो यहाँ पे भी गला तो नहीं कट। तो इस तरह से देखिए ये जो हमारा ज्वाइंट है क्रॉस पट्टी में कटोरी, तो उसको ऐसे नापेंगे, जितना आएगा उसमें 1 इंच ज़्यादा लेके हम इस तरह से तीनों निशान को मिला देंगे। तो इस तरह से आपका बिल्कुल परफेक्ट ब्लाउज का कटिंग होता है। जितना आपका नाप में रहेगा सेम टू सेम उतना ही आएगा। तो ये तरीका कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, और क्या आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है या नहीं वो भी कमेंट कीजिएगा। तो अभी ये हो गया कंप्लीट। अब देखिए इस पे हम कटिंग करेंगे। तो अंदर वाले निशान पे कटिंग करना है क्योंकि बाहर का तो हमारा वो है नहीं कुछ फिनिशिंग वाला। तो इस तरह से ये हमारा क्रॉस पट्टी निकल गया और गले की तरफ छाट लेंगे जो डाउन करके हमने निशान लगाया था। तो देखिए ये हो गया। अब हमें बाजू की कटिंग करनी है। तो कपड़े को 2 फोल्ड करके फिर 4 फोल्ड करेंगे और चौड़ाई वगैरह हम देख लेंगे, लंबाई वगैरह
जितना आपका रहेगा उसके अनुसार से। तो देखिए इतना में हमारा हो जाएगा। तो जो कपड़ा बचेगा एक्स्ट्रा उसको आपको बचा लेना है। तो देखिए ऐसे बाजू को बैठा के हम कटिंग करना है। तो 1/2 इंच हम नीचे की तरफ मार्जिन लेंगे क्योंकि इसमें तुरपाई रहेगा और 1/2 इंच ऊपर। तो पहले सीधा एक लाइन खींच के ऐसे कपड़े को बराबर कर लेना है और वो जो टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा होता है उसको कटिंग करके निकाल लेना है। तो देखिए मैंने आधा इंच निशान लगाया मार्जिन के लिए। उसके बाद वहाँ पे हमें बाजू को रखना है और इस तरीके से ऊपर जो हमारी बाजू जहाँ पे अटैच है वहाँ निशान, फिर एक उसके ऊपर एक सिलाई मार्जिन आधा इंच। तो इस तरह से और इसकी चौड़ाई को ऐसे खींचते हुए नाप लेना है प्रॉपर ऐसे बाजू को बैठा के। तो इस तरह से आपका बिल्कुल अच्छे से बाजू कटिंग हो जाता है और ब्लाउज में ये अच्छे से अटैच भी होगी। फिर आधा इंच हमें वहाँ भी बढ़ा देना है। तो इस तरीके से साइड में जो आपका 1.5 से पौना इंच सॉरी पाव इंच नहीं 1.25 इंच जितना मार्जिन रखना चाहते हैं उतना रख लें। तो इस तरह से फिर देखिए हल्की दूरी से सीधा लेते हुए राउंड शेप में ऐसे गोल बाजू का मतलब आकार दे देना है। तो इस तरह से ये हो गया कंप्लीट। अभी निशान पे आपको कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से कटिंग करें आप लोग। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह से इजी टिप्स ब्लाउज से रिलेटेड और ब्लाउज कटिंग सिलाई की वीडियो मिलती रहेगी इस चैनल पर। तो इस तरह से आधा इंच हमें डाउन करके एक साइड को छाटना है बाजू को और यहाँ कट लगा देंगे ताकि ये हमें पता चले कि ये हमारा आगे का और साइड में जॉइंट होगा। फिर कपड़े को देखिए इस तरह से फोल्ड करके देख लेना है 2 फोल्ड में कि हमारा कटोरी इसमें निकलेगा या नहीं। तो उरेब में निकालनी होती है तो हमें कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए हर तरफ। तो देखिए इस तरह से आपको पहले देख लेना होगा कपड़े में एक बार कि क्या हमारा सब कुछ परफेक्ट है या नहीं। तो इस तरह से उरेब कपड़े में जिधर से आपका देखिए बनेगा उस तरह से एक बार बैठा के देख ले। तो ज़्यादा कपड़े को भी बर्बाद नहीं करना है, जितना में हमें काम है उतना ही कपड़े को हमें लेना है इसमें। तो देखिए ऐसे मैंने बैठा लिया। अब इस पर हम निशान लगा लेंगे जो गोल हमारा है क्रॉस पट्टी में, ताकि ये भी कटोरी वाली गोल हो जाएगी तो इसमें अटैच होगा कटोरी। फिर अब इससे क्या करना है कि कटोरी का नाप लेना है। तो देखिए गले का पहले हम नाप देखेंगे तो ये हमारा 5 इंच था। फिर ऐसे राउंड में देखेंगे तो ये 7.5 आ रहा है। तो 5.5 पे निशान लगाएंगे, आधा इंच मार्जिन कंधे में दबेगा सब। और फिर देखिए ऐसा लगा लेना। उसके बाद राउंड में जो हमने नापा था तो उस तरीके से भी हम चेक करेंगे। तो देखिए इतना हमारा मार्जिन जाएगा सिलाई में, वो सब ऐड करते हुए इस तरीके से देखिए ये हमारा इतना लेंगे बढ़ा के 1 इंच तो हमारा ये हो जाएगा। और ऐसे गोल दे देना है शेप में। तो इस तरह से बहुत आसान तरीका होता है। और थोड़ा सा किनारे में हम और कपड़े को साइड कर लेंगे अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा ये क्रॉस पट्टी अच्छे से नहीं बैठा है तो ये सब आपको ध्यान देते हुए करना है। तो देखिए ये अभी हो गया हमारा कंप्लीट। उसके बाद गले का तो निशान लग चुका है। अभी कटोरी को नापना है। तो देखिए अंदर जो टक्स है वहाँ से हाथ को ऐसे रखते हुए खींच के उठा के नापेंगे। तो ये 8 इंच आ रहा है हमारा इस तरीके से। तो देखिए ऐसे हम करेंगे और फिर इधर हम बढ़ाएंगे कपड़े को तो ये हमारा मार्जिन सहित हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमारा ये 9 इंच पे आ गया है। जितना रहेगा उसमें आपको 1 इंच बढ़ा के लेना है। तो ऐसे वो लाइन को मिला लेना है। उसके बाद इसका जो सेंटर होगा तो उसका सेंटर में निशान लगाएंगे 4.5 पे और यहाँ एक लाइन खींचेंगे नीचे की और उसके बाद यहाँ पे भी एक निशान में लगाना था। तो मैं बता रही हूँ देखिए ऐसे खींचते हुए आपको नापना है कटोरी को। ये देखिए तो ये 7.5 लगभग 7.5 7.15 आ रहा है। तो 8.5 हम लेंगे कि थोड़ा सा ज़्यादा ही ले कपड़ा क्योंकि वो चढ़ जाता है सूती वाला पहनने के बाद तो छोटा हो जाएगा कटोरी। उसके बाद ऐसे इस लाइन को मिलाना है। फिर देखिए काज पट्टी की तरफ भी नापेंगे तो जितना आएगा उसमें हमें 1 इंच एक्स्ट्रा, तो 4 था तो हम 5 लेंगे। तो देखिए उतना हमारा उधर दबेगा और ये हमारा 4 आया और 1/2 इंच नीचे और थोड़ा सा हम और एक्स्ट्रा लेंगे टक्स के लिए। तो इस तरीके से मिला लेना है। तो फाइनली ये हमारा कटोरी इस तरह से तैयार हो जाता है बिना किसी डुप्लीकेट कटोरी के। तो देखिए ये तरीका कैसा लगा और ये अलग कटोरी कटिंग है। अभी डबल कटोरी निकालनी है तो उसके लिए अभी मैं आपको बताऊंगी आगे क्या करना है। तो देखिए इसका जो टक्स है का डॉट पॉइंट उसको हम नाप लेंगे तो जितना आएगा। तो पहले हम क्या करेंगे क्रॉस पट्टी को बैठा के ही रखेंगे। उसके बाद ऊपर क्या करेंगे 1/2 इंच छोड़ के हम मार्जिन लेके सिलाई का और ऐसे नापेंगे। तो हमारा कितना आ रहा था, अगर आप 1/2 इंच ऊपर नहीं छोड़ते तो ऊपर पूरा ले आप लोग क्रॉस पट्टी से बैठाते हुए तो 1 इंच उसमें
नहीं, आधा इंच आप उसमें बढ़ा के लें। तो 10 पे आ रहा था तो देखिए 10.5 पे ऐसे निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा डॉट पॉइंट हो गया इस तरीके से। तो अभी क्या करना है, नीचे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे इस साइड और 1 इंच इस साइड। तो थोड़ा सा कपड़ा कम था, इसको बढ़ा के कर लेंगे। उसके बाद नीचे भी 1 इंच बढ़ाना है। तो ये क्यों ले रही हूँ, क्योंकि ये डबल कटोरी है, तो अभी बीच में हमारा कटिंग होगा तो वहाँ पर पफ क्रिएट होगा, तो उतना कपड़ा हमारा दबेगा आधा इंच के करीबन। तो ये हमारा एक्स्ट्रा लेना ही पड़ेगा, वरना हमारी कटोरी छोटी हो जाएगी। फिर देखिए ये टक्स का जो पॉइंट है वो भी 1 इंच नीचे आ जाएगा। और इस तरीके से देखिए आधा इंच दोनों साइड हम जो सिलाई में दबेंगे वो, और जो हमारी टोटल कटोरी थी तो उसका हाफ इंच, हाफ इंच दोनों साइड से निशान लगाएंगे ऐसे। और इस तरीके से ये हमारा डॉट हो गया। तो अभी क्या करना है कि देखिए इस तरीके से हमें एक निशान खींच लेना है, ऊपर वाला जो डॉट था मेन डॉट उससे मिलाते हुए सीधा, ये हो गया इस तरीके से एक निशान। उसके बाद आपको करना है यहाँ पे निशान को अच्छे से देखिए एक बार मिला लें। उसके बाद देखिए इस तरीके से क्रॉस करते हुए आपको मिलाना होगा निशान को। तो देखिए हाफ इंच ऊपर और इधर से हाफ इंच ऊपर निशान लगाएंगे। फिर इस तरीके से हम क्या करेंगे, सेंटर जो हमारा यहाँ पे आ रहा था तो ऐसे क्रॉस करते हुए मिलाएंगे, क्योंकि हम कटिंग करेंगे कपड़े को तो बीच में हम नहीं कटिंग करते, हमारा ऐसा अटैच होता है। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये पफ ज़्यादा बनता है तो वही डबल कटोरी होता है और कुछ नहीं। तो इस तरीके से ये हमारा कटिंग हो जाएगा। तो ऐसा आपको कटिंग कर लेना है। और अगर बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ का आपका डबल कटोरी तो आपको वहाँ पे नीचे एक्स्ट्रा कपड़ लेना होगा, तो वहाँ पे पफ ज़्यादा क्रिएट करना होगा। ये नॉर्मल साइज़ का कटोरी था तो इसीलिए मैं आप लोगों को समझाने के लिए ये कटिंग की थी। तो डबल कटोरी का मेरा नाप नहीं था। देखिए यहाँ से ऐसे हाफ इंच हमने यहाँ पे कपड़ा को निकाला है, इसलिए हम 1 इंच नीचे लेंगे। और अगर यहाँ 1 इंच लेते हैं तो नीचे आप करीबन 1.5 से 2 इंच लें। तो देखिए ऐसे बीच में हम नहीं कटिंग करेंगे, इस तरह से ऐसे ज्वाइंट ही रहेगा, लेकिन सिलाई आपको वहाँ पे लगानी होगी। तो हाफ इंच कपड़ा जो हमारा सेंटर के पास दबेगा, तो इसीलिए मैंने हाफ इंच नीचे टक्स के पास भी एक्स्ट्रा लिया था। फिर इस तरह से हम गले की तरफ भी हर तरह से छाप लेंगे। जैसे देखिए डबल कटोरी हो गया है तैयार, और इससे अटैच होगी तो ये पफ हमारा क्रिएट होता है। फिर हमें क्या करना है, इसमें कपड़े को ले लेना है इस तरीके से और बेल्ट की कटिंग करनी है। तो पीछे का पार्ट लेके इसकी चौड़ाई को नापेंगे, बेल्ट की भी चौड़ाई हमें बराबर रखनी होगी। तो इसीलिए उसके बाद क्रॉस पट्टी को लेके भी ऐसे बैठाएंगे तो उससे हमारा बेल्ट की लंबाई भी निकल जाएगी। तो ये देखिए इस तरीके से हाफ इंच ऊपर हम लेते हुए ऐसे नापेंगे तो करीबन हमारा बेल्ट 2 इंच का आ जाएगा। और इसकी चौड़ाई जितनी है तो उतनी चौड़ाई रखेंगे। देखिए कपड़ा कम था तो एक एक करके निकालेंगे हम। तो ऐसे फिर सीधा एक लाइन खींच लेंगे, उसके बाद नीचे एक लाइन ऐसे। तो ये 10.5 था हमारा, तो उतनी दूरी तक हमारा ये कपड़ा आ जा रहा है। तो देखिए ऐसे एक लाइन खींचेंगे। फिर इधर हम इतना मार्जिन लेंगे तुरपाई के लिए, नीचे 1 से 1.5 इंच। और फिर 2 इंच का हमारा था तो 2.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे ऐसे मार्जिन लेके, ऊपर जो दबेगा सो, और इधर भी 2.5 इंच पे। तो इस तरीके से ये निशान को मिला देना है सीधा। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ से हमें 1.25 इंच एक और ऊपर निशान लगाना है और उस निशान से हल्की दूरी से ऐसे क्रॉस करते हुए राउंड शेप देना है। तो ये राउंड वाला बेल्ट निकल जाता है, क्योंकि बेल्ट कभी भी कटिंग कीजिए तो सीधा मत कटिंग कीजिए, इतना राउंड दीजिएगा तो बहुत ही फिनिशिंग से आपका ब्लाउज तैयार होता है और पहनने के बाद भी बहुत अच्छी फिटिंग आती है। तो ये एक हो गया कटिंग, और दूसरा भी हम निकाल लेंगे दूसरी जगह जहाँ हमारा कपड़ा बचेगा उसके अनुसार से। तो देखिए अभी यहाँ पे हमारा हो जाना चाहिए। मैंने थोड़ा सा कपड़ा कम कटवाया था थान से ही, क्योंकि इसी तरह से मैनेज करके हम लोग निकाल लेते हैं। पर अगर आप लोग इस तरह से नहीं काट सकते तो जितना कपड़ा आपको लगता है ब्लाउज में अवेलेबल कटवा लो, उस तरीके से कटिंग कर सकते हो। तो फाइनली ये ब्लाउज का हर पार्ट हो गया कंप्लीट। और इसमें काज पट्टी बटन पट्टी कटिंग करनी है, और मैं तो गले में पाइपिंग लगाऊंगी तो मुझे तो क्रॉस पट्टी काटना है नहीं, मतलब गला पट्टी वगैरह। तो देखिए ये हमने काट लिया 2 इंच चौड़ा करीबन। तो ये हमारा हो गया काज पट्टी।